तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन व सामीन, पर्दा नशीन, ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार सुब्हानल्लाह वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीना फ़ीहा अबदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना, या शहीदे करबला दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़ुबा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर एक नज़र कुन सुएबा। कादरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज सरकारे मेहसी कॉन्फ्रेंस में हम और आप मुश्तरका तौर पर हाज़री की सादतें बरकतें हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान भर में इस वक्त इजलास और कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस इलाके में भी आप जुदागाना तौर पर इन तारीखों में जगह जगह पर दीनी महाफिल और तकारीब मजालिस खैर का इनकाद होते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक इनफरादी कॉन्फ्रेंस है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप ऐसी बारगाह में बैठे हैं, एक ऐसी खानकाह में आज मौजूद हैं जो खानकाह तकरीबन 700 साल कदीम खानकाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो खानकाह है जिस खानकाह में कादरियत भी है, चिश्तियत भी है, रज़वियत भी है, बरकातियत भी है। इसलिए आज के दौर में बहुत सी खानकाहें न रही, खामखाहें बनकर रह गई। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां कादरियत भी हो, चिश्तियत भी हो और रज़वियत भी हो, वो खानकाह कभी खामखा नहीं बन सकती है। बस शर्त यह है कि आप मोहब्बत के साथ बैठें,
हिंदुस्तान के बेहतरीन नकीब, अदीब, शायर, जिनके मंजूम कलाम को दर्जनों सैकड़ों की तादाद में शोरा पढ़ा करते हैं, वो सखी दिल शायर नकीब हमारे बीच बड़े भाई हजरत मौलाना महबूब रजा शबनम साहब तशरीफ रखते हैं। उनकी निजामत आपने समात की, और ये सादात का घराना है, तो जाहिर है कि इस घराने के ये महकते हुए फूल और मुकद्दस गुल भी यहाँ मौजूद है। आला हजरत ने फरमाया था, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरत सैयद शमीम साहब किबला की काविशें, उनके जुमला रोफका, बिरादरान और खानवादे के जमी हजरात की जोहदे मुसलसल के बाद इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया है। परवरदिगार आलम साहिब उर्स, साहिब मजार के फ्यूज और बरक़ात से हम आप सबको मालामाल फरमाए। आमीन। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं, और ये शिकवा बजा है आपसे, इसलिए कि नहीं मालूम जब तकरीर होती है, खिताब किया जाता है, इस्लाह की बातें होती है, कुरान और अहदीस का दर्स दिया जाता है, तो ऐसे मौके से आप के अंदर की जिंदगी मरी हुई नजर आती है। आप पसमुर्दा होकर बैठते हैं, लेकिन जो ही नात, मनकबत, अशार, मंजूम खिराज पेश किया जाता हो, भले आप न समझें, लेकिन आपके अंदर नहीं मालूम अचानक से एक उछल कूद की कैफियत तारी हो जाती है। मैं समझता हूं मेरे भाई, नात खानी मोहब्बत रसूल के इजहार का एक जरिया है, ठीक है, लेकिन प्यारे उससे इनकलाब नहीं आने वाला है। इनकलाब आएगा तो तकरीरों से इनकलाब आएगा। इनकलाब खिताबात के जरिए आया करता है। आपके अंदर तब्दीली, आपकी इस्लाह मुमकिन है तो वो तकरीरों के जरिए है, कुरान के जरिए है, हदीस के जरिए है। और मैं तो कहूंगा अपने उलमा से, अपने मशाइख से कि मेरे भाई, जो जलसा कराने वाले जिम्मेदारान हैं, वो कोशिश करें कि एक दो शायर ही पर वो कनात कर लें, इक्तिफा कर लें। दर्जनों की तादाद में शोरा बुलाने की जरूरत नहीं है, दर्जनों की तादाद में नातखां बुलाने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप दर्जनों की तादाद में खुतबा मदू करें, ऐसा भी नहीं है, बल्कि करें ये कि एक से दो खतीब हो, एक शायर हो, इलाकाई शोरा को, इलाकाई नातखां को मौका दिया जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनकी तौकीर होनी चाहिए। याद रखें, आपके यहाँ मिलाद की महफिल हो तो इलाके का नातखां आपको समझ में आता है, आपके यहाँ तीजे की महफिल हो तो इलाके का शायर आपको नजर आता है, आपके यहाँ चहल्लुम की महफिल हो तो आप इलाके के उलमा को याद करते हैं। लेकिन जो ही बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम होता है, वो बेचारे, उन बेचारों से सरफे नजर कर लिया जाता है, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। याद रखें, ये इंसाफ नहीं है, ये जुल्म है, ये उनकी इज्जत नहीं है, ये उनके साथ जिल्लत आमेज रवैया है। और यकीनन इसके लिए आप कल क़यामत के दिन खुदा के हुजूर जवाबदेह होंगे। इसलिए आज ये अहद करें कि जैसे हम छोटी छोटी महफिलों में अपने उलमा को, इलाकाई शोरा को बुलाया करते हैं, वैसे ही बड़ी कॉन्फ्रेंसों में भी उन्हें जरूर बुलाया करेंगे, उन्हें भी बुलाएंगे, उन्हें भी खातिर खा नजराना देंगे, उनकी भी खिदमत करेंगे, उनकी भी कुशादा कल्बी के साथ जियाफत करेंगे। दस्तरखान सिर्फ बैरूनी मेहमानों के लिए वसी नहीं करेंगे, बल्कि अपने इलाकाई उलमा के लिए भी उसको वसअत देंगे। हज़रात, अगर आप ये मेयार लेकर जिएंगे तो यकीनन आपके यहाँ इनकलाब आएगा, वरना होगा ये कि इन उलमा की दिल शिकनी होगी, फिर आपको नतीजतन कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, आप मोहब्बत के साथ बैठे। अजमत रजा भागलपुरी साहब चले गए,
फैजी साहब आए हुए हैं, वो दोबारा आपके दरमियान आएंगे। आप पूरी रात उनको सुनते रहें, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझ फकीर को आप बर्दाश्त करें। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। और सिर्फ इंसान नहीं बनाया, इंसान की जमात में अनगिनत किस अक़साम है, अनगिनत कैटेगरियां हैं। हजरात, इंसान की जमात मुख्तलिफ कबीलों में बटी हुई है, मुख्तलिफ गरोह में, उम्मत में बटी हुई है, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। क्या फरमाया? अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। कुरान हकीम में एक मकाम पर इंसान की तारीफ करते हुए रब इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया। देखिए, अल्लाह ने आपको अच्छी सूरत में बनाया है, अच्छी शक्ल में बनाया है। वो चाहता तो कुछ और बनाता। फिर रब फरमाता है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर मैंने इंसान को नीचे से नीची हालत की तरफ फेर दिया। मतलब यह है, इंसान को अच्छी सूरत में बनाया, लेकिन नीचे से नीची हालत की तरफ इंसान को फेर दिया गया। लेकिन रब्बे कदीर ने उन्हीं में से कुछ लोगों को कामयाबी अता फरमाई, कुछ लोगों को कामरानी अता फरमाई, कुछ लोगों के सरों पर फख्रो मुबाहत का ताज अता फरमाया, कुछ लोगों को तमगे इफ्तिखार से नवाजा। रब्बे कदीर फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। हाँ, इंसान को अच्छी सूरत में बनाया और उनको मैंने नीचे से नीची हालत की तरफ फेर दिया। लेकिन याद रखना, वो जो उनमें से ईमान ले आए, क्या ले आए? ईमान ले आए और अच्छे अमल किए, अल्लाह ताला उन्हें ये मुस्ता सुना रहा है, ईमान ले आने के बाद अच्छा अमल करोगे तो रब फरमाता है, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उनके लिए रब्बे कदीर ने बेहिसाब अज्र रखा है, बेइंतहा सवाब रखा है। ये इंसान है, आप जरा देखें, मतलब यह है, मियार क्या है? इंसान सब है, सब अच्छी सूरत में बनाए गए हैं, लेकिन कोई काफिर हो गया, कोई मुर्तद हो गया, कोई मुशरिक हो गया, कोई मुनाफिक हो गया, कोई तहरिया हो गया, कोई कादियानी हो गया, कोई मुतज़ली हो गया। लेकिन परवरदिगार आलम ने आपको मोमिन बनाया और मोमिन बनाने के बाद ये मुस्ता सुनाया कि ईमान के साथ साथ अच्छे अमल करोगे तो दुनिया में भी अजर मिलेगा, आखिरत में भी तुम्हें अजर मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती मुहिब्बुल कादरी। अब आप जरा देखें, आप उर्स की तकरीब में बैठे हैं, दुनिया में तो अजर मिलता ही है, आखिरत में भी अजर मिलेगा। एक तो माना यह है, अल्लाह बेइंतहा सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह बेइंतहा अजर अता फरमाएगा। एक माना यह है कि न खत्म होने वाला अजर अता फरमाएगा। अगर इसकी मिसाल देखना हो, देखो जरा साहिबे मज़ार यहाँ लेटे हैं, देखो इनकी जात को, देखो इनकी शख्सियत को, देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, देखो सरकारे गौसे आजम को, देखो इमाम अहमद रजा को। याद रखना, परवरदिगार आलम ने ईमान के बाद अच्छे अमल की बरकत ये अता फरमाई कि परवरदिगार ने इनके दुनिया से गए हुए 700 साल हो गए, 1000 साल हो गए, लेकिन इनका जिक्र आज भी हमारी जबानों पर जारी है, हमारे दिलों से इनके जिक्र हो रहे हैं, हमारी जबानों से इनके जिक्र हो रहे हैं। इसलिए लोगों, क्या समझ में आया? अल्लाह न खत्म होने वाला अजर अता फरमाता है, किनको? मोमिने सालेह को। और ये न खत्म होने वाला अजर है कि वो हमारे दरमियान पैकरे बशरी में नहीं है, एहसासात की दुनिया में तो है, लेकिन हम और आप जैसे मौजूद हैं वो नहीं है, लेकिन उनका जिक्र हो रहा है। आप कुरान करीम पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। परवरदिगार आलम ने एक मकाम पर फरमाया, इंसान को मुतवज्जह करते हुए, हल अता अलल इंसानी हिनुन मिन दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी गुजरा है, ऐसा भी एक वक्त गुजरा है कि ये कोई शय मज़कूर न था, मतलब इनका नाम तक न था। मतलब यह है कि इंसान का कोई वजूद नहीं था। क्या था? इंसान का कोई वजूद नहीं था, एक जमाना गुजरा है। मतलब इंसान अदम
से वजूद में आया है। लेकिन याद रखो हम और आप उनके कलमा पढ़ने वाले हो कि जब कुछ नहीं था उस वक्त तन्हा खुदा की जात थी और मुस्तफा की जात थी, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। हजरात यह चीज याद रखें, इंसान का नाम नहीं था एक जमाने में, लेकिन प्यारे वही इंसान है जिसका नाम न होते हुए भी जिक्र किया जा रहा है। आज तो बहुत से इंसान है वो मौजूद तो है लेकिन मजकूर नहीं है, मौजूद है लेकिन मजकूर नहीं है। और बहुत से वो है जो बज़ाहिर मौजूद नहीं है लेकिन मजकूर है। ये सिला क्या है, ये बदला किसका है, ये जज़ा कैसी है? तो याद रखना लोगों, ये बदला उसका है कि जो बंदा खुदा के लिए जीता मरता है, खुदा उन्हें हमेशा के लिए जिंदगी अता फरमा देता है, खुदा उन्हें हमेशा के लिए मजकूर फरमा दिया करता है। उनके जिक्र से लोगों की ज़बान तर रहा करती है। हज़रात ये शान औलियाए किराम की हुआ करती है। आओ मैं आपको बताऊं, इंसान है हम, हमारी आपकी हकीकत क्या है? रब फरमाता कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ए लोगो तुम मुर्दा थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। समझने की जरूरत है, खुदा का एहसान है कि नहीं कि आप मुर्दा थे, हम मुर्दा थे, हमारा कोई वजूद नहीं था। मतलब यह है हम मुर्दा थे, फिर खुदा ने हमें जिंदगी अता फरमाई। रब फरमाता है सुम्मा युहीकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा करेंगे, सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें मौत देंगे। मतलब यह है कि एक वक्त ऐसा था हमारा वजूद नहीं था, रब ने जिंदगी के जरिए हमें वजूद अता फरमाया। फिर एक वक्त ऐसा आएगा हमें मौत आएगी, मौत आएगी ना भाई, मौत से किसी को इनकार नहीं है। यानी खुदा की खुदाई पे जमाने ने शक किया, रसूलुल्लाह की रिसालत पर एतराज़ात किए गए, लेकिन मौत एक मुत्तफक का फैसला है जिससे किसी को जुर्रते इनकार न हो सकी। मतलब यह है कोई भी इनकार न कर सका, कोई भी हिम्मत न कर सका, जिसारत न कर सका। लोगों ये मौत बरहक है। रब फरमाता फिर हम तुम्हें मौत देंगे, फिर जिंदा करेंगे, वो कब्र की जिंदगी है। याद रखें हमारा और आपका जहन क्या कहता है कि इंसान मर गया, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है। याद रखो मुसलमानों, बहुत से जाहिल किस्म के लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है मरने के बाद क्या होने वाला है, मरने के बाद कौन देखने जाने वाला है। याद रखो लोगों, ईमान बादल मौत जो है, ईमान बिल आखिरत जो है, बादल मौत का जो अकीदा है, यह भी जरूरियात दीन में से है। अगर कोई इसका इनकार कर जाए मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, मरने के बाद कौन देखने के लिए जाएगा। याद रखे अगर कोई कहे वहां हम समझ लेंगे, अगर कोई उसका इनकारी हो जाए तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज का इनकार करे तो मुसलमान नहीं रहेगा, रोजे के इनकार से सिर्फ मुसलमान नहीं रहेगा, बल्कि लोगों उसके इनकार से भी बंदा मोमिन नहीं रहेगा। मतलब ये अकीदा रखना, ये इज़ान रखना, इस पर ईमान रखना जरूरी है कि मरने के बाद हम और आपको दोबारा जिंदा किया जाना है। और ये कुरान की नस हमें बता रही है, ये दलील कतई है। फिर रब्बे कदीर फरमाता है सुम्मा इलैहि यरजिऊन, फिर एक दिन ऐसा होगा उसकी तरफ लौटाए जाओगे, वो कयामत का दिन होगा। कौन सा दिन होगा? कयामत का दिन होगा। अब जरा आपको कयामत के दिन की कोई खबर है? आपको फिक्र है? आप अपने आप के गिरेबान में, अपने आप की जिंदगी में, अपनी खुदी में डूब कर अपना सर्वे आपने कभी किया, तज्जिया किया? अगर आप किए होते तो आपको समझ में आता खुदा के हुजूर आप क्या जवाब देंगे, अल्लाह के यहाँ आप क्या लेकर जाएंगे। याद रखें लोगों, हर मोमिन को, हर मुसलमान को यह फिक्र करने की जरूरत है। अगर ये फिक्र नहीं है तो आप जिंदा रहते हुए भी मुर्दा हैं, आपका कोई वजूद नहीं है। अगर ये फिक्र हो गई तो याद रखें आप दुनिया से चले भी जा रहे हैं तो कयामत तक आपका नाम जिंदा रहेगा। याद रखें जो बंदा अच्छा अमल करता है ईमान लाने के बाद, सारी दुनिया फना हो जाएगी, वो हमारे जिक्र के मोहताज नहीं है। साहिब मज़ार हजरत सैयदना हलीमुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह, दाता अब्दुल हलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे जिक्र के मोहताज नहीं है, बल्कि उनका जिक्र तो खुद रब फरमाता है। कौन फरमाता है? खुद रब किया करता है। ये हजरत मुफ्ती शम्स तबरेज अलीमी साहब, ये उलमा, हजरत इरशाद रोशन साहब, ये हमारे भाई, ये सब बैठे हैं। आप इनसे पूछें आपको समझ में आएगा। अल्लाह ताला उनसे खुद मोहब्बत फरमाता है। एक जगह कुरान में आया ना, अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु
बंदा, जब बंदा ईमान ले आता है और अच्छा अमल करता है तो परवरदिगार आलम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। क्या करता है? लोगों के दिलों में डाल देता है। और सहीह सित्ता में यह हदीस भी मौजूद है, सिर्फ लोगों के दिलों में नहीं डालता बल्कि रब्बे कदीर हजरत जिब्रील अमीन को पुकार कर बुलाता है, जिब्रील को अपनी बारगाह में हाजिर करता है और इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। है जिब्रील आसमानी दुनिया में निदा कर दो कि उस बंदे से सारी आसमानी दुनिया के फरिश्ते भी मोहब्बत करें, सारी मखलूकात मोहब्बत करें। हजरात ये वली की शान होती है। हजरत जिब्रील निदा करते हैं और आसमानी दुनिया से उनसे मोहब्बत की जाती है। मैं आपको बता दूं, हम और आप बाद में मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले पहले मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना यह शिर्क है। अगर कोई शिर्क का मुर्तकिब हो गया तो वो दामन इस्लाम से खारिज हो गया। शिर्क ये कबाइर में से है और ये नातलाफे नाकाबिले माफी जुर्म है। मतलब सारे गुनाह माफ हो सकते हैं लेकिन शिर्क का जुर्म नहीं माफ हो सकता है। लेकिन आप जरा देखें, परवरदिगार किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो रब हजरत जिब्रील से फरमाता है तुम भी मोहब्बत करो और फरिश्तों को भी मोहब्बत करने के लिए ऐलान कर दो, निदा कर दो। और सिर्फ नहीं, सुम्मा यूज़अ लहू फिल अर्द, और उनकी मोहब्बत जमीन पे लिया कर रख दो। हजरात मतलब क्या है? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन निदा करते हैं और फिर उनकी मोहब्बत जमीन पे ला करके रख दी जाती है। अब आप कहेंगे कि जब जमीन पे रख दी गई तो बहुत सौ को यह मोहब्बत नहीं मिलती। बहुत से लोग औलिया किराम से मोहब्बत नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनकी मोहब्बत के दावे को झुटलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि औलिया किराम के ताल्लुक से सुए ज़न रखते हैं, बदगुमानियां रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत जमीन पे रखी जाती है। याद रखें, जब बारिश के कतरात जमीन पे गिरते हैं तो प्यारे बारिश के कतरात एक साथ गिरते हैं, लेकिन कहीं कोई बर्तन अगर इंसान उसको उसके पुश के बल, पीठ के बल रख दे तो याद रखें, सीधी बाल्टीन रखी हो और उल्टी रखी हो तो फर्क होता है। जो सीधी है उसमें कतरात समा जाते हैं, वो बाल्टीन भर जाती है, वो बर्तन वो ज़र्फ़ अल्लाह तबारक व तआला भर देता है। लेकिन जो पुश्त के बल हो उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं आता। सुन्नियों, ये आपका हमारा मुकद्दर है कि परवरदिगार जिन बंदों से मोहब्बत फरमाता है, फरिश्ते जिनसे मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार ने उनसे मोहब्बत की तौफीक हमें अता फरमाई है, तुम्हें अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम हजरत मुहिब्बुल कादरी। हजरात, ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत हमें अता फरमाई है। इसलिए तो प्यारे आज हम उनकी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं ना मेरे भाई। लेकिन याद रखें, सिर्फ दावे मोहब्बत काफी नहीं है, बल्कि मोहब्बत का दावा हो तो दलील भी जरूरी है, दावा हो तो बुरहान भी जरूरी है। आप कहें हमें वलियों से मोहब्बत है, हजरत दाता शाह अब्दुल हलीम से मोहब्बत है, हमें सरकारे महसी से मोहब्बत है, हमें इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत है, हमें सरकारे किछोछा से मोहब्बत है, हमें ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत है, हमें साबिरे पाक से मोहब्बत है। लेकिन नतीजतन आपके अमाल अच्छे नहीं है, आप जराइमो कराइम के मुर्तकिब होते जा रहे हैं। मोहब्बत का दावा और शराब आप पी रहे हैं, मोहब्बत का दावा जुए के अड्डे आप आबाद कर रहे हैं, मोहब्बत का दावा ज़ना आप कर रहे हैं, मोहब्बत का दावा जीएफ और पीएफ के नाम पर नाजायज रिश्ते आप कायम कर रहे हैं, मोहब्बत का दावा आजान हो रही है, महवे गुफ्तगू आप है, मोहब्बत का दावा मस्जिदें आप वीरान कर रहे हैं, मोहब्बत का दावा और दुनिया की बुराइयां आप कर रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों ये मोहब्बत कबूल नहीं होगी, ये तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, यहाँ भी नाकाम होगे, वहाँ भी नाकाम होगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है।
इसलिए लोगों, मोहब्बत का दावा है तो महबूब की चाहतों पे मरो मिटो। आप बेदार हैं तो मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन याद रखें मैं आपके दरमियान रूहानी तबीब बनकर आया हूं, रूहानी तबीब बनकर आया हूं। आपके जिस्म पर आर्ज़ा लाहिक हो जाए, आपका जिस्म बीमार हो जाए, आप तबीब के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, मालिज के यहाँ, हकीम के यहाँ रुजू करते हैं। आपके जिस्म में जख्म है, वो तबीब क्या करता है, आपके जख्म पे मरहम पट्टी बांधता है, दवाई लगाता है, इंजेक्शन करता है। क्या कभी आपने तबीब को डांटा? आप नाराज हुए? आप उनसे गुस्सा हुए? आप उनसे दुश्मनी मोल लिए? नहीं, इसलिए कि वो तबीब आपके जिस्म का इलाज कर रहा है, आपके जिस्म को तवाना करना चाहता है, आपको सेहतमंद बनाना चाहता है। बिला तमसील मुहिब्बुल कादरी की बात आप अपने जहन में नोट करने की कोशिश करें। ये जिस्म क्या है आप जानते हैं ना? ये जिस्म क्या है? फानी है। इस जिस्म को बका नहीं है। ये जिस्म नहीं था, खुदा ने अता फरमाया। ये एक महल है, असल तो रूह है। याद रखें, जो जिस्म नहीं रहने वाला, जो जिस्म मिट्टी में मिल जाने वाला है, जिस जिस्म की कोई हकीकत नहीं है, सुनियो, उस जिस्म के लिए फीस भी दे रहे हो, डॉक्टर के दरवाजे के चक्कर भी काट रहे हो, उस जिस्म के इलाज के लिए नंबर भी लगा रहे हो। एहसान मानो इन उलमाए अहले सुन्नत का, एहसान मानो इन वारिसीने उलूमे नबुव्वत का कि ये बगैर फीस के, ये बगैर किसी नंबर के तुम्हारे जिस्म का नहीं, तुम्हारी रूह का इलाज करते हैं, तुम्हारी आखिरत संवारते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस। ये उलमाए किराम का एहसान मानो। आपको बज़ाहिर जब आपके जख्म पर डॉक्टर मरहम लगाता है, तकलीफ होती है ना? तकलीफ होगी इसलिए कि जख्म है। अब अगर कोई अच्छी बात बताई जाए, कुरान का पैगाम सुनाया जाए, आपके दिल को तकलीफ पहुंचे तो समझो जैसे जिस्म बीमार था तो इलाज के वक्त दर्द हो रहा था, ऐसे ही रूह को इलाज की जरूरत है। अब रूह बीमार हो गई है, इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए चुभन महसूस कर रहे हो, इसलिए कुल्फत महसूस कर रहे हो। लोगों याद रखो, ईमान पहले है, अमाले सालिहा पहले है। बगैर ईमान और अमाले सालिहा के मोहब्बत ये नाकाबिले कबूल है। आज हमारे यहाँ सुन्नियों को ब्लैकमेल भी किया जाता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शबनम भाई, ये बहुत से शोरा भी ब्लैकमेल करते हैं, बहुत से खतीब भी ब्लैकमेल करते हैं, और लगता है जन्नत उसके बाप की जागीर है। फौरी तौर पर ये कह दो तो जन्नत मिल जाएगी, ऐसा कर दो तो जन्नत में चले जाओगे, ये कर लो तो जन्नत जाने के लिए गारंटी है। याद रखो, जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अरे अशरे मुबश्शरा जिनकी असमत कुरान में ये है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी जो साबिकीन है, अव्वलीन है, मुहाजिरीन है, अंसार है, वल्लज़ीना तबूहुम बिइहसानिन, और जिन्होंने उनकी इत्तबा की, अल्लाह ने उन्हें यह मुस्ता सुनाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो सब अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। लेकिन जरा आप पढ़ो उनकी सीरत, जरा आप पढ़ो उनकी सवाने हयात, जरा तारीख का बाब उठाकर देखो, खुलफाए राशिदीन को पढ़ो, अशरे मुबश्शरा को पढ़ो, सहाबा की जमात को पढ़ो, तो तुम्हें समझ में आएगा। सिद्दीक़ अकबर जो अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ है, वो भी रो रहे हैं, वो भी गिरियोज़ारी कर रहे हैं, वो भी सिसकियां ले रहे हैं कि परवरदिगार की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। याद रखो, जब सहाबा के जिस्मों पर कपकपी है कि आखिरत में क्या होगा, जिन्हें जन्नत की बिशारत दी गई हो, औलिया कांप रहे हो, गिरियोज़ारी कर रहे हो, आहे नीम शबी में मसरूफ हो, तो तुम्हारी हमारी हकीकत क्या है? आज यहीं से तौबा करके उठो कि आज के बाद हमारी नमाज़ें नहीं छूटेगी, हमारे रोजे ज़ाये नहीं होंगे, हम दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, शरीयत के मुताबिक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़े किराम हजरत मुहिब्बुल कादरी। बहुत अच्छा पैगाम है। आज कदम कदम पर मैं आपको बता रहा हूँ, कदम कदम पर दुश्मन अनासिर
शरपसंद अनासिर हमें हमारे दीन की जिया चाहते हैं, हमें बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखो लोगों, दाखिली हमले भी हो रहे हैं, खारजी हमले भी हो रहे हैं। खारजी हमला, मगरबी तहजीब हमारे यहाँ, मगरबी कल्चर हमारे यहाँ, दाखिली हमले मुसलमान कहलाने वाले कभी अजमत सहाबा पर भूख रहे हैं और मुसलमान कहलाने वाले कभी अहले बैत की तनकीस करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान कहलाने वाले अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, और आज तो ये सोशल मीडिया जो है ना हजरत, हर आदमी चूड़न बैठने के लिए बेचने के लिए बैठ गया सोशल मीडिया पे। हर बंदा वो दुकान खोल करके यूट्यूब और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आकर के पैगाम दे रहा है। मैं आपको बता दूं, हर ऐरे गैड़े का बयान उसकी वजाहत देखकर, शक्ल सूरत देख करके सोशल मीडिया पे नहीं सुनना है जब तक ये तहकीक न हो जाए कि ये मसला के आला हजरत वाला है, सुन्नी है। उस वक्त तक सोशल मीडिया पे देख करके गुमराह नहीं होना है। हजरत, हर किताब दिखाने वाला, हर किताब की बात करने वाला, बुखारी का हवाला देने वाला, कुरान का हवाला देने वाला सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पे भरोसा मत करो। याद रखें, इसकी तस्दीक यही वजह है कि हमारे उलमा शरीयत के बाब में ये मीडियाई खबरों का एतबार नहीं करते। वजह सिर्फ यह है कि प्यारे वहां नम नहीं मालूम कौन क्या कह रहा है, सामने वाला मोतबर मोतमद है भी या नहीं है, मुस्तनद है भी या नहीं है। इसलिए लोगों होशियार रहे, अपने उलमाए अहले सुन्नत को सुने, उलमाए अहले सुन्नत से अपना राब्ता मजबूत करें, अपना रिश्ता मजबूत करें, ताकि आपकी दुनियावी जिंदगी भी बेहतर हो, उखरवी जिंदगी भी बेहतर हो। अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। साबिकीन अव्वलीन वो कौन है? वो सहाबा की जमात है। अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन अंसार को, साबिकीन अव्वलीन को ये मकाम अता फरमाया, और सिर्फ उन्हें नहीं, उनके सदके वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिन, जिन्होंने उनकी इत्तबा की, पैरवी की, उन्हें ये मकाम अता फरमाया। अच्छा, एक बात यहीं से एक एतराज का जवाब भी मैं दे दूं अपने उलमा की मौजूदगी में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं। आज कुछ लोग ये कहते हैं औलियाए किराम के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं लिखना चाहिए, यही कहते हैं ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं लिखना चाहिए, ये सहाबाए किराम के साथ खास है। हाँ, मैं कहता हूं उनकी खुसूसियत है, लेकिन जवाज में कलाम नहीं कि सहाबा के अलावे औलिया के साथ भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जा सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कि जिन्होंने साबिकीन अव्वलीन की इत्तबा की, मुहाजिरीन अंसार की पैरवी की, उन सब के लिए रब्बे कदीर ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का इस्तेमाल फरमाया। मुफस्सिरीन की एक जमात ने कहा है क़यामत तक जितने भी उनके इत्तबा करने वाले होंगे, सालिहीन होंगे, उन सब के लिए ये खुदा ने वादा फरमाया है कि वो सब खुदा से राजी है, खुदा उन सब से राजी है। हज़रात याद रखे, फिर रब्बे कदीर ने फरमाया अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह फरमाता है वो अद्दलहुम जन्नातिन तजरी, सुभान अल्लाह, जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारो खालिदीना फीहा। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के बागात तैयार कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें जारी है। अल्लाह अकबर। कौसरो सलसबील की नहरें जारी है। हौज़े कौसर का पीना चाहते हैं ना, हौज़े कौसर, हौज़े कौसर का जाम कौन नहीं पीना चाहता होगा। हमारी आपकी तमन्ना तो यह है कि मालिक हौज़े कौसर हो, उनके हाथों से जाम मिले, मुस्तफ़ा के हाथों से, और हम पी करके बिल्कुल मस्त मगन हो जाए, और परवरदिगार आलम हमें भी वो सादत अता फरमाए। तो हजरात अल्लाह ने फरमाया उनके लिए जन्नत का वादा किया गया, बागो बहार का वादा किया गया, खुल्दे बरी का वादा किया गया, फिरदौस बदामा का वादा किया गया, वो जिसके नीचे नहरें जारी है। और वो बंदे जो इनकी तबाह करेंगे, जो इनकी पैरवी करेंगे, उसमें हमेशा हमेश के लिए रहेंगे, खालिदीना फीहा अबदा। वो ऐसा नहीं कि गए और निकाल लिए गए, नहीं, हमेशा हमेश के लिए रहेंगे, और वहां सारी
सहूलियात होंगी, सारे मुराद खुदा की तरफ से उन्हें अता किए जाएंगे। बंदा ख्वाहिश करेगा, ख्वाहिश के मुताबिक सारा कुछ उनके सामने हाजिर व मौजूद होगा। अल्लाह ताला हमें भी उस जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए, उसका हिस्सा हमें भी नसीब करे हजरात। लेकिन कब? जब बंदा उनके तरीके को फॉलो करेगा, जब बंदा उनकी रविश हयात को अपनाएगा, जब बंदा उनके तर्ज़े जिंदगी को अपनाएगा, तब जाकर के ये इनकलाब आएगा। ऐसा नहीं कि एक रात जलसे में जाग लिए, नारे लगा लिए, आहो पुकार कर लिए और जन्नती बन गए। नहीं नहीं लोगों, आज जो 700 साल कदीम खान का आप आए हैं, यूं ही नहीं आए हैं, बल्कि इन बुजुर्गों का हाल ये होता था, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। इनका हाल ये होता था, ये हालत क़याम में है, खड़े हैं तो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, बैठे हैं तो भी जिक्र इलाही कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं तो भी जिक्र इलाही कर रहे हैं। मतलब यह है इनकी जिंदगी का उठना इबादत से आप ताबीर करें, इनकी जिंदगी जिक्र इलाही, इनका उठना जिक्र इलाही, बैठना जिक्र इलाही। हजरात याद रखें, इसी की बरकत ये मिली कि अल्लाह ताला ने इन जाकिरों के जिक्र को हमेशा के लिए तमाम अता फरमा दिया, इन जाकिरों के जिक्र को हमेशा के लिए परवरदिगार आलम ने जिंदा फरमा दिया। क़यामत तक इनका जिक्र होता रहेगा, इनकी याद मनाई जाती रहेगी। लेकिन अफसोस है, ये अलमिया है, ये बहुत बड़ा सानहा है। हजरात ज़बान बाहर निकल आती है, दिल फटने लगता है कि आज उम्मत मुस्लिमा का वो तबका जिन्हें अपनी हक्कानियत का दावा है, ये सच है कि हम अहले हक हैं, हम अहले सुन्नत हैं और हम ही जन्नती हैं, लेकिन आमाल से हम कोसों दूर हैं। लोगों, आप अपने आमाल याद रखें, आज हालात बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में भी अगर हमने अपने आमाल का तज़किया नहीं किया, अपने आप को नहीं बदला, तो कुरान करीम का ये वादा है। माशाअल्लाह हमारे भाई शहंशाह तरन्नुम हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहब की आमद भी दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने हाल के बदलने की फिक्र न करे। मतलब यह है हमें अपने आप को बदलने की फिक्र करनी होगी। जब तक हम नहीं करेंगे, याद रखें खुदा ताला हमें नहीं बदलने वाला। बुजुर्गों के वसूलों को याद करना होगा, उनके तरीक को अपनाना होगा, जब जाकर हम और आप कामयाब हो सकते हैं। याद रखें अल्लाह ने क्या फरमाया, याद रखें परवरदिगार आलम ने हमें इंसान बनाया और इंसानों में से अल्लाह ने मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर मुस्तफ़ा की उम्मत में सबसे बड़ा मकाम उन्हें अता फरमाया जो साबिकीन हुए, अव्वलीन हुए, जो अंसार हुए, जो मुहाजिरीन हुए। ये खानका है, इसलिए बात बता दूं, मशरू ही में एक जुमला कहा था कि यहाँ अकीदा नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अकीदत यहाँ से रखो, इन बुजुर्गों से रखो। याद रखें ऐसी अकीदत जो अकीदा बिगाड़ दे, वो अकीदत जन्नत में नहीं ले जाएगी, जहन्नम में ले जाएगी। ऐसी अकीदत जो अकीदे के इस्तेहकाम का सबब हो, वो अकीदा आपको जहन्नम में जाने से रोकेगा, आपको जहन्नम में जाने नहीं देगा। हजरात मशरू ही में कहा था कि ये वो खानका है जहां सारी निस्बतें हैं, इसलिए याद रखें आज बाज खानकाहों के मुजाविर ये दावा कर रहे हैं कि ये अफजल हैं, वो बेहतर हैं, ये अफजल नहीं हैं। याद रखें अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर कलमा गो बनाया, उनमें सहाबा की जमात को फजीलत दी और साबिकीन अव्वलीन को उनमें सबसे बढ़कर बनाया और उनमें रब्बे कदीर ने जो सबसे अजीम फजीलत अता फरमाई, जो आज हमारा इमाम जुम्मे के खुतबे में पढ़ता है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, तमाम बशर के बाद, अंबिया के बाद, नबियों के बाद, रसूलों के बाद जमाते बशर में अल्लाह ताला ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को फजीलत अता फरमाई है, मकाम अता फरमाया है। याद रखें अंबिया किराम के बाद सबसे अव्वलीन मकाम किनका है? हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, फिर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, फिर
सैयदना उस्मान गनी का मकाम है, फिर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। इसलिए लोगों मुगालते मनाए, फरेब मनाए, धोखे मनाए, अपने ईमान व अकीदे का सौदा न करें। और ये अकीदा के तमाम नबियों रसूलों के बाद सबसे अफजल सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। ये अकीदा ज़रूरियात अहले सुन्नत में से है, ये इज्माई अकीदा है, ये कतई अकीदा है। अगर कोई इस अकीदे का मुनकिर है तो वो कुछ तो हो सकता है लेकिन सुन्नी नहीं हो सकता है, अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस हजरत मुहिब्बुल कादरी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को रब ने यह मकाम क्यों अता फरमाया? क्यों अता फरमाया? याद रखें लोगों, इसलिए अता फरमाया, इसलिए अता फरमाया जब मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं था। जवानों में, तवाना लोगों में, सेहतमंदों में, बड़ों में तो वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जिन्होंने मुस्तफा का कलमा पढ़ा भी और निभाया भी। मोहब्बत ऐसी होती है, ऐसी मोहब्बत थी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान ले आए जब 38 मुसलमान हुए। कितने? 38। बताया जाता है हजरत उमर फारूक आजम 40वें मुसलमान है। उनसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत माब में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता ये हूँ कि अब इस्लाम का खुलेआम ऐलान करूँ, दीन की दावत दूँ, आपकी अजमत का खुतबा पढ़ूँ। तो परवरदिगार अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अबू बकर अभी सब्रो तहम्मुल से काम लो। लेकिन उन पर हाल का गलबा था, जुनून इश्क था, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी कि उन्होंने एक दिन सहने खाबा में ऐलान कर दिया, ए लोगो, इस्लाम ही हक्कानियत का मजहब है, इस्लाम ही पीस का मजहब है, मोहम्मद अरबी जो लेकर आए हैं वही हक है, उसके अलावे सब बातिल है। इतना सुनना था, कुफ्फार के खेमे में मानिए ऐसा मानो कि आग लग गई। अब वो कुफ्फार के दिल जिगर फटने लगे, उन्होंने चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया, तीरों तलवार बरसाए, कंकड़ियां मारे, पत्थर फेंके, यहाँ तक के एक कमबख्त बदबख्त ने, उतबा बिन रबिया नाम के शख्स ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर थप्पड़ रसीद कर दी, तमाचा मारा और बड़ी बदतमीजी की, बेइज्जती की। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। अब इश्क जरा देखें, ईमान क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है, और अपने आप में गौर करें, आप कैसे मोमिन हो और सिद्दीक़ अकबर का ईमान कितना आलीशान था, वो कैसे मोमिन थे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर गशी तारी हुई, आप बेहोश हुए। लोगों ने समझा कि अब ये दोबारा से संभलने वाले नहीं है, अब इनके जिस्म की तवानाई जवाब दे चुकी है, हो सकता है कि इसी में ये इंतकाल कर जाएं, मौत की घाट मौत के पुल से पुल पार कर जाएं। हजरात ये सोच ही रहे थे लोग कि काफी देर के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर उनकी वालिदा ने, उनके वालिद ने आकर पानी का छिड़काव किया, और छिड़काव करने के बाद अचानक से आंखें खुली, आंखें खुली, आंखें खुली, होश में आए तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ फाजिल इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरे मुस्तफा कहाँ है, ताजदारे कायनात कहाँ है। कबीले के लोग, खानदान के लोग, अभी वालिदा मुसलमान नहीं हुई है, मौजूद थे। सब ने लानतों मलामत की कि ए अबू बकर, ये तुम्हें क्या हो गया है, जिनके खातिर तुम्हें सताया जा रहा है, जिनकी वजह से तुम्हें मारा जा रहा है, जिनके सबब तुम्हें पीटा जा रहा है, जिनके सबब तुम्हें अज़ियतें दी जा रही है, जिनके सबब तुम्हारे जिस्म छलनी किए गए हैं, तुम पर तमाचे रसीद किए गए हैं, तुम बेहोश थे, लेकिन होश क्या आया कि तुम्हें किसी और का ख्याल नहीं, अपने यार ही का ख्याल आ गया, मोहम्मद अरबी ही की याद आ गई। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ हाँ, जब तक आका को नहीं देख लूंगा मुझे करार नहीं मिलेगा। मेरा इलाज दुनिया के तबीबों के यहाँ नहीं है, मेरी दवा दुनिया के मौलिजों के यहाँ नहीं है, हकीमों के यहाँ नहीं है, बल्कि मेरा इलाज तो सिर्फ इतना है कि एक नजर आमना के लाल को देख लो, ताजदारे कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस यारे गारे मुस्तफ़ा।
हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा, माँ का दिल तो बड़ा शानदार होता है ना, माँ की ममता का जवाब नहीं होता है ना। इसलिए जवानों, अपनी माँ की इज्जत करो, एहतराम करो। माँ की ममता पुकार उठी और कहने लगी, बेटा कुछ खा पी ले। आप फरमाते हैं, नहीं, पहले मेरे यार का चेहरा मेरी निगाहों के सामने लाओ, मुझे मेरे यार की खबर बताओ, मेरा यार कैसा है। अल्लाह अकबर। माँ जिद करती रही, इसरार करती रही, लेकिन सरकार न माने। इतने में मालूम हुआ कि उम्मे जमील, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमशीरा है, बहन है, वो ईमान लेकर आई है। उनके जरिए मुस्तफ़ा की खैरियत मालूम होगी, वो बताएंगे नबी किस हाल में है। उनको बुलाया, उन्हें बुलाने के बाद पूछा, उन्होंने कहा, हाँ मुस्तफ़ा खैरियत से है। लड़खड़ाते कदमों के साथ सिद्दीक़ अकबर ने माँ के आंचल को थामा है। थामने के बाद कहा, ए मेरी माँ, मुझे बारगाहे मुस्तफ़ा में ले चलो। माँ ने लिया है अपने शहजादे को। रात के सन्नाटे में कहीं लोगों को खबर न हो, लोगों को भनक न लगे, लोगों को सुराग न मिल जाए कि अबू बकर फिर मुस्तफ़ा के हुजूर जा रहा है, उनकी वालदा भी जा रही है। हजरत सिद्दीक़ अकबर पहुंचे हैं। मुस्तफ़ा ने देखा, मुस्तफ़ा की आंखें अश्कबार हो गई। आशिक के लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर को देखकर नबी ने अपने करीब बुलाया, तसल्ली दी। सिद्दीक़ अकबर ने देखा, सिद्दीक़ अकबर को खुदा ने शिफा अता फरमा दी। हजरात, ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। जब मोहब्बत ऐसी होती है तो इनाम भी ऐसा मिलता है। लहुम फलहुम अजरुन गैरु ममनून। ऐसा इनाम मिलता है कि क़यामत तक उस बंदे के लिए अज्र का सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह बेहिसाब अता फरमाता है, अल्लाह बेनिहायत अता फरमाता है। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। शबे हिजरत है, आप सब जानते हैं ना, शबे हिजरत है। यारे गार आप कहते हैं, यारे मज़ार भी सिद्दीक़ अकबर है। शबे हिजरत है, नबी के साथ हैं, गारे सौर की खूह में गए हैं। गार में जाने के बाद, पहाड़ की खूह में जाने के बाद, अल्लाह अकबर, वो पथरीली जमीन, इंसानों के दिल भी पथरीले हो गए थे। वो पथरीली जमीन जहां लोग बकरियों के दूध पर कनात कर लिया करते थे, वो पथरीली जमीन जहां दुनिया की सारी बुराइयां सिमट आई थी, वो पथरीली जमीन जहां से इंसाफ का खात्मा हुआ चला था, वो पथरीली जमीन जहां जुल्म पर बड़ियत का डेरा पड़ा हुआ था। ऐसे में सिद्दीक़ अकबर तन्हा अपने यार के साथ जा रहे हैं, मुस्तफ़ा के साथ गए। जो ही गार में पहुंचे, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत तवील वाक़िया है, आपने साफ किया, अपने कपड़ों से सुराखों को बंद किया, लेकिन फिर भी एक सांप ने डस लिया। लेकिन सांप ने डसा है, जिस्म में हरकत नहीं है, जिस्म में चुंबिश नहीं है। क्यों? ये भी अदबे रसूल है। लेकिन प्यारे, आज मुस्तफ़ा की नात पड़ी जा रही होती है, आप नाच रहे होते हैं, आप शोरो हंगामा कर रहे होते हैं, आप डांस रक्सो सुरूर कर रहे होते हैं, आपका तरीका गलत होता है। अरे मुस्तफ़ा की शान तो यह है कि 1000 बार सशुयम दिहन से मुझको गुलाब हनूर माने तो गुफ्तन कमाले प्यादे बेस अदब का हिस्सा ज़ेरे आसमां आवाज़ से नाजुक तर नफस गुम करदा मिया जुनेदो बायज़ी। लेकिन आज अदब क्या है? वो अदब सीखो सिद्दीक़ अकबर से। अल्लाह अकबर। सांप का जहर पूरे जिस्म में हुलूल कर रहा है, जिस्म का रंग जर्द पड़ा जा रहा है, चेहरा मुतगय्यर हुआ जा रहा है।